हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 25 जान है और हमने आज दो ट्रेड लिए हैं। एक में 24,000 हमने लॉस बुक किया है और एक में 36,000 हमने प्रॉफिट बुक किया है। टाटा मोटर्स में हमने प्रॉफिट बुक किया है और बंधन बैंक में आज हमने लॉस बुक किया है। मैंने फर्स्ट ट्रेड टाटा मोटर्स का लिया था। सो डिस्कस करते हैं कि क्या बेसिस पर लिया था। अगर आप टाटा मोटर्स का ये 50 मिनट का चार्ट है देखोगे तो सीधे तरीके से एक डाउनफॉल आ चुका है, शार्प डाउनफॉल है। एक रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है क्योंकि मार्केट सीधा ऐसे नीचे नहीं जाएगा। वो एक प्राइस एक्शन क्रिएट करके ही नीचे जाता है और एक प्राइस एक्शन करके ही वो ऊपर जाएगा। सीधे तरीके से ऐसे सीधा कभी ऊपर नहीं जाता है, प्राइस एक्शन क्रिएट करता है। सो अगर आप देखोगे तो ये एक काफ़ी शार्प फॉल है यहाँ से लेके यहाँ तक का। और रिजल्ट भी अच्छे थे टाटा मोटर्स के। तो ये प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ है। सो मैं यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं फाइंड आउट कर रहा था। मैं बाइंग की ट्राई कर रहा था कि कहीं एक बाय मिले और हम बाई कर सके। और वैसे भी आज निफ्टी थोड़ा बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ा आज ओके ठीक ठाक बिहेव कर रहा था। सो अगर यहाँ पर देखें तो ये एक जोन है जहाँ पर मार्केट ने ये चलिए ये एक जोन है। यहाँ पर लास्ट टाइम हमने एक सपोर्ट लिया था ये जोन पर और ये अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ तक आता है वो। तो यहाँ पर एक बार हमने सपोर्ट लिया है। सो फर्स्ट रीज़न था कि सेंटिमेंट वाइज यहाँ पर सेल करना अ, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं था। सो वो एक सेंटिमेंट से एक रीज़न था। सेकंड, अगर हम 50 मिनट चार्ट जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर एक कैंडल रिजेक्शन काइंड ऑफ कैंडल थी। बायर्स ने अच्छे खासा पुश किया था। सो सेकंड कैंडल कंफर्मेशन था 50 मिनट का। सो मैं 5 मिनट के कैंडल स्टिक पर जाके मैंने ये जोन पर मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया। ये जोन के अराउंड मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया। मैंने एसएल जस्ट इसके आज के लो की थोड़ा ऊपर लगाया था और मेरा टेक प्रॉफिट ये जोन पर था जो मैंने यहाँ पर अपना टारगेट बुक किया। हालांकि उसके बाद भी साइडवेज होके अभी मार्केट ऊपर ही है। बंधन बैंक में एक हमारे से गलती हो गई। सेम जो अभी का लॉजिक है उसी काइंड ऑफ लॉजिक से मैंने बंधन बैंक में एंट्री की थी। अगर आप देखते हो तो ये एक रेजिस्टेंस है। सो ये रेजिस्टेंस देख के मैंने कैंडल विदाउट कैंडल कंफर्मेशन मैंने यहाँ पर सीधा एंट्री ले ली थी। ये जोन के अराउंड ये जोन के अराउंड मैंने सीधा एंट्री ली थी। मार्केट थोड़ा नीचे भी आया ये जोन तक, पर मेरा टारगेट अराउंड ये लेवल का था। सो और स्टॉप लॉस मैंने ये लो लेवल पर लगाया था स्टॉप लॉस। पर बाद में मार्केट ने रिकवर करके सीधा ऊपर वाला एसएल यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी और मैंने एसएल यहाँ पर रखा था। मेरा एसएल फिर हिट हो गया बंधन बैंक में। सो ये दो ट्रेड आज हमने लिए थे। मार्केट निफ्टी की बात बात करें तो निफ्टी ने आज काफ़ी अच्छा रिकवर किया है नीचे के लेवल से। ये जोन के नीचे हमने क्लोजिंग 30 मिनट कैंडल नहीं है, इसके नीचे हमने क्लोजिंग नहीं दी कैंडल। अगर देखते हो आप तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। नो डाउट अभी भी निफ्टी न्यूट्रल है क्योंकि ये जो रैली हमने क्रिएट की थी फिबोनाची यहाँ से हम यहाँ पर लगाते हैं तो हमने ये 50% ब्रेक कर चुके हैं। हम ये 50% का एक लेवल ब्रेक हो चुका है। सो नो डाउट मार्केट ने एक फॉल किया है नीचे ऊपर से। So, एक शार्प फॉल है। तो ये रिट्रेसमेंट है या फिर डबल बॉटम करके एक ऊपर की तरफ मूव होता है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ये जोन के नीचे फिर से आ गया 50 मिनट या 30 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई तो फिर एक नया लो हमें देखने को मिल सकता है। पर जैसे बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है तो निफ्टी माइट भी ऊपर खींच सकता है इधर साइड, या बैंक निफ्टी को नीचे खींच सकता है। पर अभी के हिसाब से एक ये रिट्रेसमेंट ही कंसिडर करेंगे जब तक वो सस्टेन नहीं होता और इसके ऊपर क्लोज नहीं होता। कंफर्मेशन चाहिए कि निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है।
अभी तक वो टाइप की कंफर्मेशन आई नहीं है, क्योंकि हमने कल काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो सेंटिमेंट के हिसाब से थोड़ा नीचे का व्यू देखने को मिल रहा है। पर नो डाउट अगर यहाँ पर सस्टेन हो गया मार्केट, एक प्राइस एक्शन आज एक रिट्रेसमेंट होके एक अपर साइड का लो लगा के अगर एक निकलता है, तो डेफिनेटली वी कैन सी बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि बजट से पहले अगर आप देखोगे तो बजट से पहले मोस्टली एक शार्प फॉल आता है। अगर हम लास्ट ईयर का देखें, मैं निकाल देता हूँ उसका। अगर लास्ट फेब का देखते हैं हम, ये लास्ट फेब्रुआरी ये जो फेब का है, ये फर्स्ट फेब का हमारा बजट है। तो उससे पहले भी हमने एक शार्प फॉल किया था। अगर ये कैलकुलेट करते हो ये शार्प फॉल, तो अराउंड 1125 पॉइंट्स का हमने लॉस डाउनफॉल किया था, और उसके बाद मार्केट ने फिर एक नया हाई लगाया था। अगर प्राइस एक्शन की बात करें, तो एक शार्प डाउनफॉल आने के बाद फर्स्ट तारीख की कैंडल है ये, जब बजट पेश हुआ था उस दिन की कैंडल है। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया और एक नया हाई, ये हाई को ब्रेक करके एक नया हाई आया, और मार्केट फिर उसी लेवल पर काफी टाइम सस्टेन भी कर चुका था, ये लेवल को और जिस पे कर रहा था। तो उस काइंड ऑफ मूव बन सकती है, प्रोबेबिलिटी यही है। नो डाउट कि बजट से पहले एक डाउन प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर एक अच्छी खासी रैली हो सकती है। प्रोबेबिलिटी वाइज अगर देखें तो होना चाहिए। वैसे ही हमने सेम डाउनफॉल किया है, पर अभी बजट को थोड़ा टाइम है, मतलब अभी 2-3 ट्रेडिंग सेशन है। तो हमने अराउंड 1500 हमने अ, नीचे का ट्रैवल कर चुके हैं। तो एक रिट्रेसमेंट आने के बाद अपसाइड जाता है, या सीधे ही अपसाइड जाके ये लेवल को ब्रेक करता है और नया हाई क्रिएट करता है, वो देखना पड़ेगा। सो वो आने वाले टाइम में देखेंगे कि ये रिट्रेसमेंट है या एक अपर साइड की मूवमेंट यहाँ से ही क्रिएट करता है। सो ये रहा निफ्टी का। बैंक निफ्टी में नो डाउट हमने अभी तक सेंटीमेंट वाइज निगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो एग्जैक्ट 50% के रेशियो से हमने मार्केट को घूमते हुए देखा है। यही से मार्केट ने 50% से ही ऊपर गया है। सो मैंने कल भी बोला था कि बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं है जितना निफ्टी है। सो बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। अभी यहाँ पर एक प्राइस एक्शन हो सकती है इस टाइप से, और फिर वो ऊपर जा सकता है। पर देखना पड़ेगा कि निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है, उस बेसिस पर हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। पर नो डाउट कि बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे से बुलिश मोड में है, और ये रैली अभी तक इंटैक्ट है, ये रैली अभी तक वैलिड है। ये रैली डैमेज नहीं हुई है निफ्टी में। हालांकि वो ये रैली जो हमने की थी रिसेंट में, वो थोड़ा फिजल आउट हो गई है। अभी उसका मतलब नहीं है इस रैली का। पर बैंक निफ्टी में स्टिल ये रैली वैलिड है, क्योंकि ये 50% से क्रॉस नहीं करा है। 50% का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। मोस्ट ऑफ द टाइम बायर्स या सेलर्स ये जोन पर या बड़े प्लेयर ये जोन पर एक्टिवेट हो जाते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट है फिबोनाची की 50% लेवल। सो राइट नाउ आई कैन सी ये रिट्रेसमेंट हो सकती है, या यहाँ से ही हम एक नया ट्रैवल कर सकते हैं। नो डाउट कि एक डाउनफॉल आया आज, इतना बड़ी कैंडल हो रही है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वन साइड। तो एक रिट्रेसमेंट आके इस टाइप का प्राइस एक्शन क्रिएट हो सकता है परसों के दिन। सो नीचे से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ये जोन या ये जोन में हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में ढूंढ सकते हैं। निफ्टी का कैंडल 50 मिनट का कैसे ओपन होता है और कहाँ पर सस्टेन होता है, उस बेस पर निफ्टी में काम कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ बाइंग साइड देख सकते हैं, इतने बड़े फॉल के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट आके
ऊपर साइड की भी मूव आ सकती है निफ्टी में भी। पर नो डाउट बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश ही है। एक प्राइस एक्शन नीचे की तरफ देके वो ऊपर जा सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।